हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो है फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आपका बुक है, बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का है एनएपी 2020 के अनुसार। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपका जो फर्स्ट हेडिंग होगा उसमें हम सीखेंगे कि डिफिनीशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, हम उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे जान लें। तो आपका एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें आपका क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसका जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ होगा। तो उसी को कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे डिफिनीशन क्या लिखा है यहाँ पे कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, कि आपके पास एक ऐसा इक्वेशन है जो कि इन्वॉल्व करता है, क्या करता है, ए डिपेंडेंट वेरिएबल्स। आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड इट्स डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू, किसके साथ होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होगा, इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है। अब यहाँ पे आपका y जो होगा वो आपका डिपेंडेंट होगा, y यहाँ पे क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, और x क्या होगा आपका, इंडिपेंडेंट होगा। तो डिफिनीशन में क्या कह रहा है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर आपके पास कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है आपके पास है, एंड इट्स डेरिवेटिव, और इसका जो डेरिवेटिव होगा किसके साथ होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस प्रकार के इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और उसका जो डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ हो। तो इस प्रकार की इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे आपके पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से कि आपको दिया है d2y अपॉन में dx2 है माइनस का 5 dy बाई dx है और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास मान लीजिए कोई क्या है, इक्वेशन है। तो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का और उसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अगर है, तो इस प्रकार की इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और यही होता है आपका डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या होता है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, एक ऐसा इक्वेशन जो कि इन्वॉल्व करता हो एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स डेरिवेटिव, और जो उसका डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हो, उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है, तो y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो y क्या है, डिपेंडेंट है, इसका डेरिवेटिव हम लेंगे किसके साथ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। तो इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन समझ में आ गया तो चलिए अब हम समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर में जैसे फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया, या फिर हायर ऑर्डर उसके बाद चलता है। तो फर्स्ट ऑर्डर में देखिए अगर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है, सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है कि ये आपका डी टू वाई अपान में डी एक्स टू हो जाता है। थर्ड में आपका डी क्यूब वाई अपान में डी एक्स क्यूब हो जाएगा। फोर्थ में आपका डी फोर वाई अपान में डी एक्स फोर हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए इसका आप डिफिनीशन यहाँ पे समझ लीजिए कि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन आप कैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप, तो आपको लिखना है कि द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो उसमें आपका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होगा किसी इक्वेशन में, वही उस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन।
जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको डिफिनीशन में बताया था, जैसे यही एग्जांपल आप ले लीजिए। अगर आप इसमें आपको डिफाइन करना हो या फिर फाइंड आउट करना हो कि इसका ऑर्डर कितना है, तो देखिए डिफिनीशन के थ्रू इसको समझते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको कितना दिख रहा है? 2 ऑर्डर का है ना, ये आपका भाई सिंगल है, ये आपका डबल है, ज़्यादा तो यही है ना, तो ये कितना हो गया? डबल डेरिवेटिव आपका है d2y अपन में dx2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर कितना है, तो आप क्या बताएंगे? ऑर्डर इसका 2 है, क्योंकि डिफिनेशन में क्या है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको चेक करना है, और वही उस इक्वेशन का क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए इसका डिफिनीशन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका हो गया इसका ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से कि आपके पास हो d³ अपन में dx³ हो, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि इसमें ऑर्डर कितना होगा, आपको बताना है। d³ अपन में dx³ हो प्लस 4 dy/dx प्लस इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल टू x²। अगर आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको इसमें फाइंड आउट करना हो इसका ऑर्डर कितना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए डिफिनीशन में क्या है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको चेक करना है सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या है? इसमें सिंगल टाइम्स किया गया है, ये आपका देखिए थर्ड टाइम्स है d³ अपन में dx³। तो यहाँ पे इसका जो 3 होगा, अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से आप और समझ लीजिए। तो अगला एग्जांपल हम आपको बताने वाले हैं किसका, जैसे आपके पास अगर ये मान लो आपके पास गिवन हो y हो और ये आपके पास d2x अपॉन में क्या हो? dy2, और ये इक्वल टू किसके हो? y² प्लस 2 के। अगर आपके पास ये y dx2 अपॉन में d2x अपॉन में dy2 इक्वल टू y² प्लस 2 आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आपको इसमें फाइंड आउट करना है इसका ऑर्डर, इसका आपको ऑर्डर बताना है। तो डिफिनीशन में देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको क्या नजर आ रहा है? ये वाला है d2x अपॉन में dy2। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसा ही आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसमें आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा, तो आपको ऐसे ही फाइंड आउट वहाँ पे करना है। तो आई होप आपको ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके डिग्री की। देखिए डिग्री आपको कैसे फाइंड आउट करना है आप यहाँ पे सीख सकते हैं। देखिए कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि अगर आप ऑर्डर फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो उसका डिग्री भी फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। जैसे आपके पास अगर यही एग्जांपल हम लें यहाँ से d³ अपन में dx³ प्लस 4 dy अपन dx प्लस इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल टू x²। तो इसका ऑर्डर कितना है? 3 है, और इसकी पावर कितना है? अगर हम d³ अपन में dx³ की पावर देखें तो पावर 1 है। यही जो इसका एक्सपोनेंट होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, यही पावर जो है यही आपका डिग्री कहलाता है। अगर हम वही सेम चीज़ यहाँ देखें d2x अपॉन में dy2 देखें तो इसका भी यहाँ पे पावर कितना है? 1 है, तो यहाँ पे इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आई होप आपने इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आपने डिग्री को समझ लिया होगा। अगर नहीं समझे चलिए एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे और सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, जैसे अगर आपके पास ये है
देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स की जो पावर होती है वही आपका डिग्री कहलाता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब था, तो इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे डी टू एक्स अपॉन में डी वाई टू था, तो इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा ही हम फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर और डिग्री का गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। जैसे आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स है, डी एक्स अपॉन में डी वाई है और प्लस 5 है और अपॉन में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। इसी को आप लिख सकते हो y इक्वल टू एक्स डी एक्स अपॉन में डी वाई और ये हो जाएगा 5 डी एक्स अपॉन में डी वाई। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है यहाँ पे डिपेंडेंट का काम कर रहा है और वाई आपका इंडिपेंडेंट का। तो ये तो आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसमें आपको इसका ऑर्डर फाइंड करना है तो हाईएस्ट ऑर्डर देखिए क्या है, 1 ही टाइम्स तो है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। और इसकी देखिए पावर्स क्या है, ये भी आपका 1 है, तो 1 इसका डिग्री आउट हो जाएगा। तो ऐसा ही आपको फाइंड करना है ऑर्डर एंड डिग्री। चलिए एक एग्जांपल से और इसको समझते हैं हम। जैसे अगर आपके पास ये है एग्जांपल डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब प्लस ई की पावर डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट द ऑर्डर एंड डिग्री। इसमें आपको ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर, और सेकेंड में आपको फाइंड करना है डिग्री। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे क्या है, डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, इससे बड़ा कोई है नहीं, तो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, तो ऑर्डर 3 हो गया। अब इसी का आप पावर देख लीजिए, एक्सपोनेंट की पावर देख लीजिए, जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका आप पावर देख लीजिए कितना है, 1 है। यहाँ पे देखिए इसका जो पावर है यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इसका डिग्री भी यहाँ पे 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ गया है, तो इसलिए इसका जो डिग्री होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। इसका आप रीजन क्या लिखेंगे कि इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, लिखिए इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स। सो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ गया है। तो ये था आपका डिफिनीशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम समझते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखिए ये है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहते हैं, जब वो इन फॉलोइंग कंडीशंस को क्या करें, फुलफिल करें, फॉलो करें, सेटिस्फाई करें। तो देखिए यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर कहेंगे, उसके लिए आपको शर्तें यहाँ पे क्या क्या हैं कि ऑल द डेरिवेटिव्स, जितने भी आपके डेरिवेटिव्स हैं, एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑकर इन द फर्स्ट डिग्री, वो कैसे होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। सेकंड क्या है कंडीशन कि देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एंड इट्स डेरिवेटिव, जैसे कहीं भी अगर आपको x dx अपॉन में dy दिख जाए तो ये आपका क्या होगा,
लीनियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है और साथ में ही इसका डेरिवेटिव्स आ जा रहा है और इसके साथ प्रोडक्ट में है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, कि आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, यानी x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, ये आपका लीनियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल x है, हाँ, और इसका डेरिवेटिव है और दोनों साथ में कैसे है? प्रोडक्ट में है। तो इसलिए यह लीनियर नहीं होगा। कि देयर इज नो प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका डेरिवेटिव हो एक साथ। तो कहीं भी आपको इस तरह से दिखाई दे तो उसको भी आप कह सकते हैं कि वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है कि देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, कि डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर्स, डिफरेंट ऑर्डर्स के डेरिवेटिव्स का जो है प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट क्या है? कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट्स, जो कोफिशिएंट्स हों वो कैसे होना चाहिए? कांस्टेंट्स होने चाहिए, और या फिर फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। ठीक, तो आई होप आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो यहाँ पे फोर्थ कंडीशंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर इन कंडीशन को कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो करता है, चारों कंडीशन को कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो करता है, तो उसको हम कहेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कैसा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन आपका फॉलो नहीं होता है, ठीक है, फॉलो नहीं करता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन अदर वर्ड्स, अगर आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगा तो उसको आप क्या कहेंगे? नॉन लीनियर, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आप इसका डिफिनेशन यहाँ से लिख सकते हो कि जो भी आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो आप पहले एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल्स से आप समझ लीजिए। जैसे आपके पास है डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब प्लस 4dy बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपके पास है कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें आपको सबसे पहले ऑर्डर बताइए, फिर आप डिग्री बताइए, फिर इसका नेचर बताइए। नेचर में आपको ये बताना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपका लीनियर है कि नॉन लीनियर है। लीनियर अगर होगा तो चारों कंडीशंस वहाँ पे फुलफिल होंगी, अगर नहीं कर रही है फुलफिल तो आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं ऑर्डर। तो चलिए इसका ऑर्डर आप बताइए कितना है। तो मैंने क्या बताया था इसके डिफिनीशन में कि हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? आपका 3 है, इससे बड़ा तो नहीं है कोई, तो आपका हाईएस्ट यही हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स की पावर जो होती है, हाँ, जो पावर होती है उसी क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो इसका पावर यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या है? 1 है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब आपको इसका नेचर बताना है भाई। नेचर में आपको बताना है कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नेचर आप कैसे चेक करेंगे? ये आपके चारों कंडीशंस आपको याद होना चाहिए। लीनियर के लिए आपको ये चारों याद रखिए, अगर लीनियर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका नॉन लीनियर होगा।
तो इन चारों को यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं क्या सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो पहला देखिए कि ऑल द डेरिवेटिव्स, जितने भी यहाँ पे डेरिवेटिव्स हैं एंड और डिपेंडेंट वेरिएबल, और आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट यहाँ पे क्या है, y है, y यहाँ पे डिपेंडेंट का काम कर रहा है, x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। तो किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव्स करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो ऑर्डर डिग्री हो गया, नेचर की बात हम कर रहे हैं। तो पहला वाला कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑल द डेरिवेटिव्स एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल अकर इन द फर्स्ट डिग्री। ठीक है, यहाँ पे है देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल का ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए और इसके साथ इसका डेरिवेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ वो भी नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका y है लेकिन y के साथ इसका डेरिवेटिव नहीं है कहीं, तो आपका सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। थर्ड देखिए कि देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर, ऐसा भी नहीं है कि डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब ये आपका अलग है, डी वाई बाई डी एक्स ये आपका अलग है। फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर आपका फोर्थ भी फॉलो कर गया तो इसको हम कहेंगे कि आपका ये लीनियर है। कोफिशिएंट्स आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, और इसका जो कोफिशिएंट्स है आपका कांस्टेंट है। तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ऐसा ही आपको इसका नेचर यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे, यहाँ तो बात आपको समझ में आ गई होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया इसका डिफिनीशन क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या होता है, फिर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, नॉन लीनियर क्या होता है, इसका आप नेचर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ तक की सारी बातें कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद के सेशन में मैं आपको बताऊँगा, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे कराऊँगा, उसमें आपको डिग्री फाइंड आउट करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा, उसका आपको नेचर बताना है कि आपका लीनियर है कि नॉन लीनियर है। उसके बाद थर्ड लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं और जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर वहाँ पे आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशंस होगा, सिंगुलर सॉल्यूशंस होंगे, वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।